नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ था। छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इस बवाल को तब हवा दी गई जब एक यूट्यूबर वहां छात्रों के बीच पहुंचती है, उन छात्रों से यूजीसी को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर देती है कि ये छात्र बुरी तरह भड़क जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तस्वीरें काफी हैरान कर देने वाली सामने आती हैं। उस यूट्यूबर के साथ ये छात्र जो है भिड़ जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, उसे थाने तक ले जाने की कोशिश की जाती है। बवाल ऐसा कि दिल्ली पुलिस को तुरंत वहां तैनाती बढ़ानी पड़ गई। आगे कुछ बताएं, चर्चा इस पर आगे बढ़ाएं, उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में क्या कुछ हुआ। पुलिस बेसिकली इनके अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं ओबीसी। जब इस यूट्यूबर को इन छात्रों ने घेरा, उसके बाद इसे थाने ले जाने की कोशिश की गई, तो क्या कुछ इस छात्र जो ये यूट्यूबर थी चिल्लाते हुए इसने क्या माहौल बनाया, क्या कुछ आरोप लगाए, क्या कुछ मीडिया के सामने कहती नजर आई, क्या कुछ उन छात्रों ने कहा, एक बार वो सुनवाते हैं, फिर डिस्कशन पर आगे बढ़ेंगे। अरे हमारे ब्राह्मण भाई, कौन है आप? क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? माइक पे देखो देखो। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, ये यूट्यूबर वहां पहुंचती है, आखिर ऐसा क्या बोल दिया जाता है कि छात्र इतनी बुरी तरह भड़क जाते हैं, इस यूट्यूबर से भिड़ते हुए नजर आते हैं और ये स्थिति देखने के लिए मिल जाती है? शबनम, सबसे पहले तो कि यह अफसोसनाक है। 3 घटनाएं हुई हैं, आपने थोड़ा सा मिला के दिखाया। पहली घटना तब सामने आई जब ये भीड़ वाली है, जब कुछ छात्राएं भी हैं और ये रेड टी शर्ट में है, इसको पकड़ रही है, मार रही है। वो तस्वीर पूरा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। हाँ। कि ये चूंकि ब्राह्मण है और इसलिए इसको पीटा जा रहा है। फिर इस लड़की को मॉरिस नगर थाने ले जाया गया है और मॉरिस नगर थाने में आप देखिएगा कि एक सफेद शर्ट पहने हुए लड़की ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ये देर रात की तस्वीर है ये। और फिर जो तीसरा आपने वीडियो दिखाया, वो कारण है कि आरोप ये है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों ने इस यूट्यूबर पे हमला किया, उनका आरोप है कि ये लोग यूजीसी के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। ये पिछले 3 दिनों से वहां आ रही है और भीड़ में घुसकर कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जो बेहद आपत्तिजनक है, जिसमें जैसे वो दिखा रही हैं आपकी, वो पानी तुमको नहीं मिला क्या? 5000 साल से तुम भी प्यासे हो क्या? तुमको ही पानी नहीं मिला? ये मतलब कि सवाल पूछना गलत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप 3 दिनों से उनके बीच जाकर उनको क्यों इस तरह उकसा रहे हो? और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भी रुचि तिवारी के साथ हुआ, ये रेड टी शर्ट वाली जो यूट्यूबर इसके साथ, वो सही हुआ। मैं हिंसा का समर्थन कभी नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो छात्र हैं, छात्राएं हैं। आप मान लिया कि आप किसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रही और रोज कोई जाके आपको उंगली करे तो गुस्सा आएगा। आप मैच्योर हैं, आप हो सकता है कुछ नहीं करें, इग्नोर कर दें। पिछले 2-3 दिनों से जो लीडर्स थे वो इग्नोर कर भी रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो लाइव कमेंट्री में कुछ आपत्तिजनक बातें बोल रही थी, तो इससे लेकर भड़क गए वहां और फिर ये हुआ। लेकिन एबीवीपी के छात्र तुरंत दौड़े हुए हैं, उन्होंने बचाया इसे, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस इसको ले जाकर थाने में रखी और फिर बाद में छोड़ भी दिया। लेकिन पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि छात्रों को जाकर ये 3 दिन से कुछ ना कुछ बुली कर रही थी, कुछ ना कुछ उंगली कर रही थी, भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अगर ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनसे कोई सवाल पूछेगा या कोई ऐसी बात कह देगा जो इन्हें बुरी लग जाएगी, तो उसके बाद ये व्यवहार करेंगे, यूनिवर्सिटी में अखाड़ा बना देंगे, मारपीट करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि इन्होंने जो हिंसा किया वो सही है? मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि जिस तरह मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई वो बेहद आपत्तिजनक है और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए ये है। और ये कम्युनिस्ट लोग हैं
मैं बार बार बोल रहा हूं कि आयशा वाले या कुछ तस्वीरें भी मैंने देखी है, वो सब लेफ्ट वाले हैं। वो तो बहाने ढूंढ ही रहे हैं किस तरह इस तरह हिंसा करने की। लेकिन कोर्ट में मेरा है ना ये मामला। कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है इस सारी चीजों को, कई उस पर रोक भी लगा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके भी प्रदर्शन करते रहना, धरने पर बैठ जाना, इस तरीके के बवाल भड़काना, और वो भी उस केंद्र से जहां की तस्वीरें वायरल होंगी ही होंगी, जहां पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। बिल्कुल, ये तो दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं ना मैडम। वो तो यूजीसी समर्थक, यूजीसी विरोधी दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं ना। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, अच्छा या बुरा जो भी रहेगा, सबको मानना होगा। यह मामला अपने आप जब कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसके लिए अलग तारीख दे दी, तो यह शांत होना चाहिए था। लेकिन हमारे ही समाज के अंदर दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को डाई डाउन नहीं होने देना चाहते। कारण? और उसका कारण राजनीतिक कारण है। आपस में तनाव भड़काकर वोट की फसल काटने की यह साजिश है। आपको क्या लगता है कि वो आस्था से जो एचडीएफसी वाला है वो अचानक वायरल हो गया? आपको हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की कोई तस्वीरें वायरल आपको दिखाई दे रही हैं। हाँ, आज मुझे किसी ने भेजा, आज मुझे किसी ने भेजा मध्य प्रदेश में एक कोई नेता है बीजेपी के, वो किसी जज को धमका रहे हैं। क्या हुआ कि जज साहब ने एक जगह गाड़ी लगाई थी और वो गाड़ी पार्क करने को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। कहा कि जज साहब को कहा कि तुम गाड़ी यहां से हटाओ। अब वो आदमी, क्लेम ये है वीडियो में कि जज साहब को कहा कि तुम पे अब हम SC ST एक्ट का केस करेंगे। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बार बार सिर्फ वो गाड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा कर, लेकिन इस क्लेम के साथ ये वायरल किया जा रहा है। आस्था सिंह ने स्वयं आके ये कहा कि वो मामला जाति का नहीं था, दो कर्मचारी के बीच का मामला था। कोई त्रिपाठी जी या तिवारी जी थे जो रिटायर करने वाले थे, उसी बैंक में काम करते थे। कुछ वर्क को लेके आपस में ये होता है नॉर्मल। आप भी ऑफिस में जब कोई काम करती हैं तो कभी कभी होता है कि कोई तेज आवाज में बात कर दिया। उछाला गया ना, क्योंकि आस्था सिंह ने जिस तरीके से कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, इस तरीके से मुद्दे को जोड़ा गया। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप इतना बड़ा हो गई हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कभी कि कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ होगा काम के दौरान, छात्रों के क्लासरूम में या इस तरह से। आप देखती होंगे कि जब दो आपस में दोस्त मिलते हैं तो सीधे बोलते हैं कि मैं पहलवान खानदान का हूं, पटक के मारूंगा। इस तरह की बात करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नॉर्मल। तो ये बहुत लोकलाइज्ड मामला है, लेकिन जानबूझकर हाल के दिनों में इस तरह के मामले को नेशनल इशू बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, इनका राजनीति से क्या लेना? वो बैंक कर्मचारी है, उसका राजनीति से क्या लेना? नहीं लेना देना है। मैं तो ये वाला तो खैर मामला यूजीसी का, इसका मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके जब यूजीसी विवाद आया है, तब से कोई तो ऐसी शक्ति है जो नहीं इस मुद्दे को मरने देना चाहती। वो चाहती है कि ये जिंदा रहे। बिल्कुल। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई जाति से जुड़ा हुआ चीज वायरल करते रहती है, वो चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। और इसमें उनके अपने हित हैं। रही बात इस मुद्दे की, मैं रुचि तिवारी के बारे में बोल रहा हूं। मैं सबसे पहली लाइन मैंने बोला कि रुचि तिवारी जो यूट्यूबर है, इसके साथ जो हुआ, जिसने किया, वो गलत है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उसने जाके वहां सवाल पूछे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छात्रों को सवाल आप बोल रही हैं, भड़काया, तो वो भी तो आप बार बार बोल रहे हैं कि सवाल पूछे। सवाल पूछना हर मीडिया कर्मी को आता है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि वो जो दूसरा वाला जो वीडियो है जिसमें ये सवाल पूछ रही है, एक बार फिर से दिखाएं। क्या ये सवाल इस तरह पूछे जाने चाहिए? पहली वाली बाइट सुनाइए एक बार दर्शकों को, क्या कुछ कह रही है? नहीं, वो रुचि तिवारी वाली, वो जिस तरह से सवाल कर रही है, वो वाली एक बार सुनाइए। पहली वाली बाइट सुनाइए एक बार, क्या कुछ कहा जा रहा है इस लड़की के जरिए, कैसे छात्रों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। अरे हमारे ब्राह्मण भाई, कौन है आप? क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ क्या गोत्र है? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? ये नहीं बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें आरक्षण चाहिए। उसके बाद जातिवाद मत करो, आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण। पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ऐसी बातें करते हुए नजर ये सवाल है, ये सवाल है। आप बताइए, सवाल ऐसे ये इस तरफ पूछा जाता। देखिए, मैं किसी तरफ नहीं हूं,
आस्था सिंह के साथ भी गलत हुआ। 2 कर्मचारी, उसको भी विक्टिम बनाया गया, वो बेचारी परेशान हो गई। उसी तरह रुचि तिवारी के जरिए मैं आज विलेन बनाया जा रहा है। जो भी छात्र ये कर रहे हैं, चाहे बहुजन छात्र हैं, वो, मेरा सिर्फ ये मानना है कि भैया जातिवाद का जहर जो है वो बोया जा रहा है और तुम सब उसके शिकार हो रहे हो, चाहे इस तरफ वाले हैं चाहे उस तरफ वाले हैं, और इससे किसी का भला नहीं है। हां, कुछ नेताओं को भले इसका फायदा मिल जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान है। जो छात्र हैं, जो आम लोग हैं, उनको मैं ये कह रहा हूं, अभी भावनाएं बहुत हाई है। बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे भर भर के कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ कहेंगे दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कुछ कहेंगे कि ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अरे भैया, जब सबके साथ अत्याचार ही हो रहा है तो कर कौन रहा है? सही बात। आप किसी भी जाति के पास जाके पूछिए, किसी के, आप मुस्लिम के पास जाइए, वो कहेगा कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। आप दलित के पास जाइए, वो कहेगा हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण के पास जाइए, वो कहेगा हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। क्षत्रिय के पास जाइए, वो कहेगा बहुत अत्याचार हो रहा है। यादवों के साथ जाइए, वो अत्याचार हो रहा है। जो चाहे जो भी जातियां हो, बिल्कुल, जब सबके साथ क्लियर बात है। जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी परेशान है, जिनको नहीं मिल रहा है वो भी परेशान है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, और इस बात को का मैं फर्म बिलीवर भी हूं, भारत से खूबसूरत देश कोई नहीं है। बिल्कुल। और यहां जितनी शांति है ना, अभी दुनिया के अधिकांश देशों में उतनी शांति नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मुद्दों को उठाकर इस देश की शांति भंग करना चाहते हैं, और हर आदमी यह बताता है कि देखो तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम सड़कों पे उतरो। और हर तरफ के लोगों को इस तरह विक्टिमाइजेशन किया जाता है कि यू आर विक्टिम। और क्या होता है ना कि हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दर्द है ही, कुछ ना कुछ उसके जीवन में संकट है ही। अगर मुझे आज मान लिया कि नौकरी से निकाल दिया गया, और कल को जाके मुझे कोई भड़काने वाला आ जाए कि तुम चूंकि ऐसे थे इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तुम्हें तो एक आंदोलन करना चाहिए, तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं हो, तो मुझे लगेगा कि चूंकि हां मेरा नाम पंकज प्रसून था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। वो हो सकता है वो बात सही हो या नहीं भी हो। एवरी क्रिमिनल वर्क्स अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। दुनिया के जितने क्रिमिनल है ना, सब आपको यही बताएं कि मैंने इसलिए चोरी किया क्योंकि मेरे पास खाने को नहीं था, परिवार पालने को था। अरे ऐसे इस तरह तो क्राइम को आप जनरलाइज कर दीजिएगा। किसी तरह की हिंसा सही नहीं है इस देश में, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी बहाने, चाहे वो लेफ्ट के बहाने हिंसा फैलाई जा रही हो या राइट के बहाने हिंसा फैलाई जा रही हो। जहां हिंसा है वहां विनाश है, जहां शांति है वही विकास है, वही तरक्की है। बिल्कुल सही। इस मूल वाक्य को आप जरूर समझ लीजिए। मैं अभी के जो प्रकरण में कह रहा हूं, यूजीसी के बाद जो चल रहा है सब कुछ इस देश में, और खास करके यूपी में, मैं स्पेसिफिक यूपी, दिल्ली और बिहार के कुछ इलाके, इस पूरे इलाके में जातिवाद को की आंधी चल रही है और दोनों तरफ से इसे फैलाया जा रहा है। जरा एक क्षण रुको भाई और जरा सोचो कि जो तुम्हें इस तरह उकसा रहा है, क्या तुम्हारा उसमें फायदा है या नुकसान है? ये तो सोचने 2027 में इलेक्शन बीत जाएगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, तुम भी यहीं रहोगे, देश भी यहीं रहेगा। कोई ऐसी गलत हरकत मत कर देना जिससे तुम्हारे करियर को, तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान उठाना पड़े और बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं हर तरफ के छात्रों को यह बोलता हूं, सही कहा। कल को जाके चाहे वो बहुजन छात्र हो या सवर्ण हो या फिर ओबीसी हो, मान लिया कि तुम जोश जोश में आके इस तरह कहीं कुछ गलत कर दिए, तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, कल तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नहीं काम आएगा। ये सब नेता अकेले भुगतना होगा तुम्हें। और जो तुम्हें आज उकसा रहे हैं ना, वो तुम्हारे दुश्मन है। पढ़ने गए हो पढ़ो, कुछ नहीं दिक्कत है। और रही बात ये यूजीसी की, तो वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है ना, वो तो करने दो ना सुप्रीम कोर्ट को फैसला, एक बार इंतजार तो करो। बिल्कुल इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का मामला चल रहा है, बावजूद उसके भी जमकर इसे भड़काया जा रहा है। कभी प्रोटेस्ट होते हैं तो कभी नारेबाजी देखने को मिलती है, और उसी बीच ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो सबको हैरान कर देती है। कैसे एक यूट्यूबर वहां पहुंचती है, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, उनसे ऐसे सवाल कर देती है जिससे वो भड़क जाते हैं, बवाल भड़कता है। उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या यूजीसी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या साजिशन इसको भड़काया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई टूलकिट गैंग काम कर रहा है ताकि माहौल खराब हो, सरकार के खिलाफ ये आवाज और बुलंद हो जाए?
खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो छात्रों को भी इस पर इंतजार करना चाहिए, इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए और उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए जो इस तरीके के मुद्दे को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।